इस वीडियो में हमारे पास कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे और प्रत्येक सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल एरर होगा और उस सेंटेंस में हम उस जो ग्रामेटिकल एरर है उसको फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पर वो एरर क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी वजह क्या है, इस चीज़ को भी मैं आपके सामने एक एक सेंटेंस करके उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला सेंटेंस है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये पहला सेंटेंस है हमारा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, फिर उसके वजह बताऊँगा कि वो वहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डिसाइड है इसकी जगह आना चाहिए डिसाइडेड। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम इन फ्रेजेस से शुरू होता है तो वहाँ पर हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है पास्ट टेंस। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है, तो इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है तो इसके बाद जो है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड की जगह डिसाइडेड यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई दे जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, सपोज, ठीक है, इफ़ ओनली, एज इफ़, तो इनके बाद जो है जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे आपको पास्ट टेंस यूज़ करना होता है। सेकंड जो सेंटेंस है हमारा वो है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन ऑन द मैटर। तो यहाँ पे अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ रखी होंगी तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रुथ, तो ये ट्रुथ जो है इससे पहले जो है आर्टिकल द आता है, हम ट्रुथ से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं और लाई से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर है कि ट्रुथ से पहले हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे द। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons neither has any merit। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है, जो इस सेंटेंस में जो एरर है वो यहाँ पे है, देखिए नाइदर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे NONE नन होना चाहिए था। देखिए जब कोई दो व्यक्तियों के बारे में या 2 पर्सन्स का जिक्र होता है और उनमें जब पर्सन केवल 2 ही हों, ठीक है, जब 2 ही पर्सन हो और उनमें से अगर किसी एक की बात हो तो हम आइदर यूज़ करते हैं और अगर दोनों में से किसी की भी बात ना हो तो हम नाइदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने अगर कंपटीशन की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा ये चीज़ें कि जब 2 पर्सन हो और उनमें से किसी एक का जिक्र करें तो हम आइदर यूज़ करते हैं और अगर दोनों में से किसी का भी जिक्र ना हो, दोनों में से कोई भी नहीं, तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो पर्सन्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2, तो वहाँ पे हम आइदर की जगह हम करते हैं anyone और नाइदर की जगह यूज करते हैं हम नन, ठीक है। अगर मोर देन 2 पर्सन्स हैं और उनमें से हम ये बताना चाहें कि उनमें से कोई एक, तो फिर हम anyone यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पर्सन 2 हैं और उनमें से फिर एक का जिक्र करें तो फिर हम आइदर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पर्सन मोर देन 2 हैं और उनमें से हम कहें कि उनमें से कोई नहीं तो फिर हम नॉन यूज़ करते हैं, और अगर पर्सन केवल 2 हैं और फिर ये कहें कि उनमें से कोई नहीं तो फिर नाइदर यूज़ करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखिए 3 सन्स का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे जो ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और यहाँ पे उसके 3 बेटों का जिक्र है। तो पर्सन यहाँ पे मोर देन 2 हैं तो यहाँ पे नाइदर का यूज़ नहीं होना चाहिए था, बल्कि किसका यूज़ होना चाहिए था, नन का। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम। हमारा 4th सेंटेंस है, ही हु हैज़ सफ़र्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक।
अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ही, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक रिलेटिव क्लोज है, यहाँ तक, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ पे एक रिलेटिव क्लोज बीच में। तो एक ये तो बन गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम रिलेटिव क्लोज कहते हैं। तो हम प्रिंसिपल क्लोज भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लोज हमारी बच गई ही, और उसके बाद लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, ठीक है, ये बच गई। अब ये सेंटेंस अधूरा है। अब ये सेंटेंस थोड़ा मीनिंगफुल भी नहीं लग रहा। तो इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ही लेट हिम स्पीक की बजाय अगर हम ये क्लोज ऐसे लिखें, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। तो अगर हम इसका मीनिंग भी निकालें तो यही है कि ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द काज, कि वो व्यक्ति जिसने इस उद्देश्य के लिए ज़्यादा पीड़ाएँ झेली हैं, ठीक है, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो। तो किसको बोलने दो? इसको, तो उसको बोलने दो या उसे बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसको हम जो है ऐसे लिखें, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, तो ये मीनिंगफुल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो एरर है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेट हिम स्पीक है इसकी जगह ये ही तो शुरू में हो ही लिया, ठीक है, ये तो आ लिया। इस फ्रेज की जगह, लेट हिम स्पीक की जगह हम ये शुड बी अलाउड टू स्पीक इसको जो है इसकी जगह रखेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे है, देखिए वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था ईच अदर। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा। तो वन अनदर और ईच अदर दोनों रेसिप्रोकल जो हैं प्रोनाउंस होते हैं। जब टू पर्सन्स होते हैं, केवल टू पर्सन्स होते हैं, तो टू पर्सन्स के लिए हम जो ईच अदर यूज करते हैं, और मोर देन टू के लिए हम वन अनदर यूज करते हैं, ठीक है। और इनका मतलब ये होता है कि जब एक, मान लीजिए दो पर्सन्स हैं और एक जो रिएक्शन करता है वही रिएक्शन अगला करता है, इस चीज़ को बोध कराने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग ईच अदर, दो भाई हैं, दो भाई थे, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, मतलब एक जैसा रिएक्शन कर रहा था वैसा ही दूसरा रिएक्शन कर रहा था। तो इस तरह एक दूसरे के रिएक्शन को शो करने के लिए एक दूसरे के ऊपर हम ईच अदर, वन अनदर इनका यूज़ करते हैं। और तो हम अगर दो का जिक्र है तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं, और मोर देन टू का जिक्र है तो फिर हम वन अनदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी में अर्थ होता है एक दूसरे के साथ या एक दूसरे पर। तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो सिर्फ टू हैं, यहाँ पे लिख रखा है द टू सिस्टर्स। तो टू सिस्टर्स हैं, दो पर्सन हैं, तो यहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, वन अनदर का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइदर रमेश नॉर सोहन हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एरर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देयर की जगह हिज का यूज होना चाहिए था, ठीक है। वजह ये है कि यहाँ पे दो नाउन है, एक रमेश है और एक सोहन है, ठीक है, और दोनों के दोनों जो हैं सिंगुलर हैं। तो जब भी दो सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये नाइदर है और ये नॉर है, तो दोनों को नाइदर और नॉर इनसे जोड़ा गया है और ये सब्जेक्ट है का काम कर रहे हैं, या वर्ब यहाँ पे है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में जब भी नाइदर नॉर से दो सिंगुलर नाउन जोड़े जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्ब होती है, वर्ब या जो भी आगे चल के कोई प्रोनाउन का जो कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं, तो वो जो वर्ब के पास जो ये जो नॉर के पास जो नाउन होता है इसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे दो नाउन है, सब्जेक्ट में दो नाउन है और दोनों नाउन नाइदर और नॉर से जुड़े हुए हों, तो उस सेंटेंस की जो वर्ब है या आगे चल के जो भी हम अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उनके लिए,
तो हम वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हम जो नॉर के बाद जो नाउन होता है, अर्थात जो वर्ब के पास जो नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के पास जो नाउन है वो है सोहन। तो सोहन एक सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर है, ये तो सही है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे भी एरर आ सकता है। यहाँ पे अगर आपको हैव दिया हुआ हो तो आपको सिमिलर करना है, यहाँ पे मतलब इसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ये जो वर्ब होगी ऐसे केस में इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो नॉर के बाद जो प्रोनाउन है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। और आगे चल के एक पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा है यहाँ पे देयर, ये तो ये यहाँ पे ये भी इसी जो नॉर के बाद जो नाउन है इस नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, ये प्लूरल है तो इसकी जगह हम हीज यूज़ करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे आपको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कॉलेज इज़ रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2015। इस सेंटेंस में जो एरर है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये होना चाहिए था हैज़ बिन। अब वजह क्या है, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि लास्ट में सिंस के बाद टाइम दिया है। तो सिंस के बाद आपको कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कहीं भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो सिंस के बाद, तो जो टेंस होता है उस सेंटेंस में वो एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस वजह से यहाँ पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो टाइम है वो प्रेजेंट है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। तो प्रेजेंट टाइम होने की वजह से इस सेंटेंस में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सी लुक्स एज इफ़ इट हैज़ बीन एजिटेटेड बाय ए स्टॉर्म। तो जहाँ तक इस सेंटेंस का सवाल है, इस सेंटेंस में जो एरर है उसका जो सवाल है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसका जो एरर है इस सेंटेंस में उसको जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे हैज़ की जगह हैड होना चाहिए था। अब इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया था कि कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने, जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, एज इफ़ ओनली, सजेस्ट, सपोज। तो इनके बाद जो है पास्ट सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ़, ये एज इफ़ है यहाँ पे, तो जब भी आपको एज इफ़ दिखाई दे सेंटेंस के बीच में, तो उसके बाद जो है भले ही हमारा टेंस कोई भी हो शुरू में, लेकिन हम एज इफ़ के बाद जो है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और वो वहाँ पे पास्ट टेंस नहीं होता है, पास्ट जो है सब्जेक्टिव मूड होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो हैज़ है यहाँ पे, इसकी जगह हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हैज़ की जगह जो हम हैड लगाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, नाइन्थ सेंटेंस है, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस है हमारा। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एरर है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये यहाँ पे जीरेंड है। तो जीरेंड से पहले जो अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव केस में होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि जीरेंड से पहले अगर आप पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं और उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होंगे। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ मी की जगह हमें इसको पॉजिटिव केस में लिखना पड़ेगा और इसकी जगह हम लिखेंगे माई। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, द फैक्ट ऑफ माई बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, 10वां जो सेंटेंस है वो है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो इस सेंटेंस में जहाँ तक एरर का सवाल है वो है यहाँ पे।
यहाँ देयर की जगह होना चाहिए था हिज। ठीक है, अब ये क्यों होना चाहिए था? तो इस सेंटेंस का जो, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा और सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ हिज ऑन बुक। ये मैंने छोटा सा एक सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, सब्जेक्ट में जब कोई प्लूरल नाउन हो और उससे पहले ईच ऑफ लिख रखा हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, जब ईच ऑफ होगा कहीं भी और ईच ऑफ के बाद अगर आपको नाउन लिखा हुआ मिलेगा तो वो कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, और ये टोटल मिला के सारा अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो ये सिंगुलर माना जाता है, इसको सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है। तो आप स्टूडेंट्स को देखकर इसको प्लूरल वर्ब ना लगाएं यहाँ पे, और आगे चल के जो अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी यूज हो रहा होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो टोटल क्या है? सिंगुलर है। ईच ऑफ के बाद जब भी आप कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखेंगे तो वो नाउन तो प्लूरल मिलेगा। एरर यहाँ पे भी हो सकता है कई बार। ठीक है, एरर आपको यहाँ पे मान लीजिए एस इसको नहीं लिखेगा तो ये फिर यहाँ पे भी गलती हो गई, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर हो गया। तो ईच ऑफ के बाद जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा, जब मतलब काउंटेबल नाउन अगर मिलेगा तो वो प्लूरल फॉर्म में मिलेगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, और ये प्लूरल फॉर्म में जब मिलेगा तो ये ईच ऑफ प्लस ये नाउन, ये टोटल मिला के सिंगुलर माना जाएगा। ये सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर होगा ये, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, और आगे चल के जो पॉजिटिव केस में जो प्रोनाउन है ना, ये भी इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके भी, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। भाई बुक किसकी खुद की बुक है? इस सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे हम जो पॉजिटिव केस है वो भी सिंगुलर में लिखेंगे। तो ऐसे होता है ये। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस का जहाँ तक सवाल है, इस सेंटेंस में जो है ये हमारे पास ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आगे एक फ्रेज जोड़ दी गई है प्रीपोजिशन लगा के। तो जब कोई नाउन होता है, नाउन के बाद में कोई प्रीपोजिशन होती है तो इसके बाद फिर एक और नाउन मिलेगा और ये इसी के साथ अटैच होता है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है इसका सब्जेक्ट वर्ब पे, मतलब वर्ब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ये इस इन द कंप्यूटर क्लास ये एक फ्रेज अटैच कर दी गई है यहाँ पे। हालांकि ये इसके साथ बस इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखी गई है, इसका वर्ब पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, ग्रामर में क्या होता है कि जब कोई नाउन लिखा हुआ होता है, ठीक है, जब कोई नाउन लिखा होता है और उसके बाद फिर कोई प्रीपोजिशन होती है और उसके बाद फिर एक नाउन होता है और उसके बाद वर्ब होती है, तो कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है, कुछ केसेस हैं मैं मानता हूँ, तो उन केसेस को छोड़ के ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो वर्ब होती है ये इस नाउन के अनुसार लगती है। इस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है इसका इस वर्ब पर जो है कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम जो वर्ब है वो इस नाउन के अनुसार लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन के अनुसार। तो इस जो ये फ्रेज है इसका इस वर्ब पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं आगे चल के। हम देखना है सिर्फ इसको, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब तो सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लूरल लिख रखा है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था सिंगुलर। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, तो सिंगुलर होना चाहिए था। तो वहाँ पे हम इसको सेंटेंस को जब करेक्ट करेंगे तो वहाँ देयर की जगह हम हिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट जब हम देयर को हिज बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा द मूवी वाज ऑलरेडी बिगन। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, ये बाय द टाइम एक फ्रेज है, ठीक है, बाय द टाइम फ्रेज है। इसके बाद आपको एक क्लॉज मिलेगी, ठीक है, फिर कोमा मिलेगा, फिर एक नया सेंटेंस मिलेगा लास्ट में। तो ध्यान दीजिए,
बाय द टाइम के बाद अगर ये यहाँ पे क्लोज मिले, क्लोज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। कुल मिला के जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए। और यहाँ पे अगर बाय द टाइम इस फ्रेज़ के बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपको यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है यहाँ पे ऐसे। तो अगर इस नियम को हम अप्लाई करें यहाँ पे हमारे सेंटेंस में तो ये बाय द टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इतना तो हो गया। यहाँ पे जो है 2 एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार बताई है, लेकिन आप एक्शन तो कितने भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों एक्शन जितने भी एक्शन आप जोड़ेंगे एंड कंजक्शन से या कोमा से जोड़ेंगे तो वो होंगे सेकंड फॉर्म में, होंगे पास्ट टेंस में। तो जितना मैंने यहाँ तक बताया है कोमा तक, उतना ये सेंटेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक है, देखिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट हो गया और 2 एक्शन हो गए, दोनों पास्ट कंटिन्यू, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में। हो सकता है एक भी हो सकता है एक्शन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आगे चल के मैंने क्या बताया है कि जब बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था, आगे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। तो अगली क्लोज देखते हैं, चलिए। तो अगली क्लोज है हमारे पास, द मूवी वाज ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पे देखिए मूवी वाज ऑलरेडी बिगन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। ये हैड ऑलरेडी बिगन यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। तो जहाँ तक इस सेंटेंस का सवाल है, यहाँ पे देखिए आप, द गार्ड्स अलाउड अस, ठीक है। यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और आगे एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब जब अलाउ यूज करते हैं हम, तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो वहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको टू एंटर बनाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलाउड वर्ब, अगर फाइनाइट वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में और उसके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब यूज़ करते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, तो उसको हम टू इन्फिनेटिव केस में यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम मतलब वो फॉर्म जो है वो टू इन्फिनेटिव जो है फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई सजेस्टेड दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम। तो जहाँ तक इस सेंटेंस का सवाल है, तो इस सेंटेंस में देखिए आई सजेस्ट, यहाँ पे सजेस्ट वर्ड यूज, ये सजेस्ट जो है वर्ब यूज़ की गई है और उसके बाद एक दैट क्लोज है। दैट क्लोज है दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सुन एज, ये यहाँ तक एक दैट क्लोज है, ठीक है, यहाँ तक। तो कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे सजेस्ट हो गया, इंसिस्ट हो गया, रिक्वेस्ट, एडवाइस हो गया। तो इनके बाद जब हम दैट क्लोज यूज़ करते हैं तो उनके बाद जो है हम सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं और वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ हम यूज़ करते हैं। तो जो मूड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे सजेस्ट वर्ड यूज़ किया गया, सजेस्ट वर्ब है यहाँ पे और इससे पहले सब्जेक्ट है। तो इस सजेस्ट वर्ब हमेशा याद रखिए कि सजेस्ट जो वर्ब है इसके बाद अगर दैट क्लोज होगी तो उस दैट क्लोज में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की जगह हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखिए कि उसके साथ ना तो कुछ टू वगैरह लगा हुआ हो,
ना उसके साथ एस लगा हुआ हो, ठीक है। मूड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे जो गोज लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, गो। तो आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है तो इसमें ऐसे में क्या होता है कि जो ये वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब हम ये मूड यूज़ करते हैं, उससे पहले जो है शुड अंडरस्टूड होता है। हालांकि हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन शुड यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आई सजेस्ट दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम। तो इस सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप जो है मूड वाला चैप्टर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं या मेरे इसी चैनल पे भी आप देख सकते हैं। तो आपको जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है उसमें आप इस चीज़ को देख पाएंगे। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है हमें ये देखना है। तो जहाँ तक इस सेंटेंस के एरर का सवाल है तो वो पहले हम इस सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, वैसे मैं एक बार आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। ये जो जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे अफर्मेटिव होना चाहिए था। तो क्यों होना चाहिए था, देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, इसमें एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर WH वर्ड से शुरू हो रही है, ठीक है, तो WH वर्ड के बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि WH वर्ड के बाद जो लगाएंगे वो उस क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कोई, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई WH वर्ड से शुरू हो रही है तो वो WH वर्ड के बाद हम कभी भी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ हम WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे उस क्लॉज का। उसके बाद मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगा वो एक असर्टिव सेंटेंस वाला होगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है भाई सब्जेक्ट हो उसके बाद वर्ब हो। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो या फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, या फिर सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, या ऐसे हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के असर्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब क्या नहीं जानता, वो क्या नहीं जानता, तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ये यहाँ से लेके और लास्ट तक है, मॉर्निंग तक, ठीक है। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब क्या नहीं जानता, तो ये सारे का सारा जो है व्हाट का आंसर है, ठीक है, व्हाट का आंसर है। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट क्या नहीं जानता, कि वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये लिख रखा है। तो क्या नहीं जानता, ये आगे लिख रखा है ये नहीं जानता। अब क्योंकि व्हाट का आंसर है तो इस जो भी वर्ब के बाद जो व्हाट का आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, तो ये नाउन क्लोज है सारी। अब इस नाउन क्लोज, ये जो नाउन क्लोज है ये WH वर्ड से शुरू हो रही है, ये देखिए, और WH वर्ड के बाद यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसने। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं होनी चाहिए थी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो लास्ट में जो सेंटेंस की क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये क्वेश्चन बन जाता है।
लेकिन अगर हमें कोई क्लॉज बनानी है तो WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, फिर ये क्लॉज कहेंगे हम। तो जब भी कोई क्लॉज होती है किसी सेंटेंस में तो उसमें अगर वो WH वर्ड से शुरू होती है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा असर्टिव वाला होता है। मीन्स WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। WH वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसको जब हम सही करेंगे तो हमें इसको ऐसे सही करेंगे, वेयर ही सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कुड हैव गॉन। ठीक है, सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को जब हम सही करेंगे तो इसको हम ऐसे इसको करेक्ट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस को हम कैसे सही करेंगे और उसकी वजह क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय ए फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ बाय प्रीपोजिशन का है, यहाँ पे विद होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो सफरिंग वर्ब है हमारी, ये जो सफरिंग वर्ब है इसके बाद हमेशा विद प्रीपोजिशन लगती है, सफ़र विद। ठीक है, तो विद प्रीपोजिशन का यूज़ करना है यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी, तो मैं हॉबी के रूप में स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट को बताया गया है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम जो ये यूज टू है, ये यूज टू का यूज़ करते हैं। यूज टू होना चाहिए था ये। ठीक है, हम मॉडल एक्चुअल यूज़ करते हैं यूज टू, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की हैबिट है। तो हम यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये मॉडल यूज़ करेंगे हम मॉडल एक्चुअली, तो यहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ भी ये एस नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल होते हैं, जितने भी मॉडल एक्चुअली होती हैं, उनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उस वर्ब के साथ हम ना तो टू लगाते हैं ना उनके साथ, उस वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी देखिए, इस सेंटेंस में भी क्या है, दो वर्ब्स हैं। यू विल रिटर्न, एक ये वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई दें और उनका सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग अलग हो, तो इसका मतलब वहाँ पे दो ग्रुप बनेंगे, ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऐसा जो ग्रुप होगा वही क्लोज बन जाएगा। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो देखिए आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। तो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा, ये जो क्लोज है, ये जो शब्दों का समूह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वैन का आंसर दे रहा है कि मैं कब मिलूँगा। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूँगा, कब मिलूँगा, ये जो शब्दों का समूह है ये वैन का आंसर है। तो कोई भी ऐसा शब्दों का समूह जो मेन वर्ब, जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब होती है उसके साथ अगर हम वैन पुटअप करें और जो उसका आंसर हो, तो यहाँ पे अगर हम आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा, तो इस मीट के साथ अगर हम वैन पुटअप करें, वैन कब मिलूँगा, तो ये आंसर निकल रहा है। तो ये क्लोज है और एडवर्ब क्लोज है। तो जब प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में हो, प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर इंडेफिनेट में हो, तो हम एडवर्ब क्लोज को कभी भी फ्यूचर इंडेफिनेट में टेंस में यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो विल रिटर्न है, इसकी जगह हम सिर्फ रिटर्न यूज़ करेंगे। ठीक है, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक ही सेंटेंस में हम डबल फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करते हैं। जब प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर इंडेफिनेट में हो तो जो एडवर्ब क्लोज मिलेगी हमारी, तो उसमें हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, नाइदर द लॉयन नॉर द माउस वर कॉट। तो इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस पहले भी आ लिया है, देखिए ये भी नाइदर और नॉर से, इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है। ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट है इसमें दो नाउन, जिसमें दो नाउन है, एक तो द लॉयन, एक द माउस। ठीक है, दोनों के दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, ये नाइदर है, ये नॉर है। तो जो आगे चल के जो वर्ब आएगी वो जो नॉर के बाद जो नाउन है ये इसके अनुसार आएगी। तो देख लेते हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल। तो अभी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो
ये जो वर्ब है इसको हम सिंगुलर बनाएंगे और जो वर्ब होती है उसको, ये प्लूरल होती है, इसकी जगह वॉज सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड और स्टडीज़। तो देखिए जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड और स्टडीज़, तो यहाँ पे ये वर्ब है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट में हम एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो तो हम उसके जो नाउन है या जो भी प्रोनाउन है उनको हम इस क्रम के अनुसार यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 3 1 ये जो क्रम होता है ये गुड सेंस में होता है, ये गुड सेंस में होता है, और 1 2 3 ये बैड सेंस में होता है। ठीक है, जब सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गुड सेंस में हो तो हम 2 3 1 ये क्रम यूज़ करते हैं, ये ऑर्डर यूज़ करते हैं उनके लिए। और 1 2 3 अगर सेंटेंस का मीनिंग बैड सेंस में है तो हम 1 2 3 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 3 1 का क्या मतलब है, तो ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, इस तरह से इनका मतलब है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड और स्टडीज़। तो जॉन, मैंने और हरी ने अपनी जो स्टडी जो पूरी कर ली है। तो सेंटेंस का मीनिंग गुड सेंस में है, बैड सेंस में नहीं है। तो गुड सेंस में तो हम इसको जो ये नाउन प्रोनाउन जो भी है उनका क्रम ये होना चाहिए 2 3 1। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और फिर ये थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन इसमें है नहीं, तो सेकंड पर्सन नहीं है तो हम सेकंड पर्सन को हटा देंगे। ठीक है, और थर्ड और फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो थर्ड हम 5 यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो पहले थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको जॉन, हरी। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे आई। ठीक है, उसके बाद ये हैव फिनिश्ड और स्टडीज़ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब करेक्ट करेंगे तो हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो उसका जो पर्सन्स होते हैं वो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको ये रूल याद रखना है। 2 3 1 हम करते हैं फॉलो अप गुड सेंस के लिए और 1 2 3 करते हैं बैड सेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिखता हूँ, जैसे यू, ही एंड आई मिसगाइडेड द ओल्ड मैन। मान लीजिए किसी बूढ़े आदमी ने आपसे रास्ता पूछा, ठीक है, और आपने उसको मिसगाइड कर दिया, गलत रास्ते पर उसको भेज दिया। तो ये जो सेंटेंस है बैड सेंस में यूज हो रहा है। अब बैड सेंस में है तो ये जो यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं बैड सेंस के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 के लिए हम क्या करेंगे, पहले आई यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन यू यूज़ करेंगे, फिर थर्ड यूज़ करेंगे एंड ही। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे फिर मिसगाइडेड द ओल्ड मैन। ठीक है, ये बैड सेंस में है। तो सेंटेंस का जो सेंस है वो भी देखनी पड़ेगी हमें। अगर गुड सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम ये ऑर्डर लेंगे 2 3 1, और अगर बैड सेंस में है तो 1 2 3 ये ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी इज़ एंग्री ऑन हिम। तो इस सेंटेंस में आप समझ गए होंगे, तो बिल्कुल ईजी सेंटेंस है। एरर है यहाँ पे ऑन पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विद। देखिए एंग्री जो वर्ब है इसके साथ विद भी लगता है और एंग्री के साथ ऐड भी लगता है। विद के बाद कोई पर्सन है, अगर लिविंग थिंग है तो हम विद लगाते हैं, लेकिन अगर कोई
कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग है एंग्री के बाद, मतलब हम किसी नॉन लिविंग थिंग पर नाराज़ हैं तो हम एट का यूज़ करेंगे। और अगर किसी लिविंग थिंग से नाराज़ हैं, कोई पर्सन किसी व्यक्ति से नाराज़ है, किसी ह्यूमन बीइंग से नाराज़ है, तो हम विद का यूज़ करेंगे। तो सी इज़ एंग्री हिम। हिम कौन हो सकता है? हिम कोई पर्सन ही हो सकता है। हिम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एंग्री जो ये सी एंग्री है वो किसी ह्यूमन बीइंग से है, तो हम यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। ठीक है। हम एक और एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ, द टीचर वाज एंग्री मिसकंडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एंग्री जो टीचर है वो एंग्री था, नाराज़ था। किससे नाराज़ था? ये यहाँ पे हिज और लिखते हैं, हिज मिसकंडक्ट। किससे नाराज़ था? उसके बुरे बर्ताव से। तो अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से नाराज़ नहीं है, अब उसके बुरे बर्ताव से नाराज़ है, तो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे विद का यूज़ नहीं करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो ये था वीडियो। इसमें हमने जो है 20 सेंटेंस डिस्कस किए और हमने देखा कि उसमें जो 20 सेंटेंसेस थे उसमें क्या क्या एरर थे, और हमने उन एरर्स को समझा और कौन से सेंटेंस में क्या एरर था, और उसको अगर हम सही करेंगे, ग्रामेटिकली सही करेंगे किसी उस सेंटेंस को, तो हम कैसे उसको सही करेंगे। तो 20 सेंटेंसेस में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।